अब है फंक्शन ओवरराइडिंग, है ना। फंक्शन ओवर लोडिंग क्या होता था? एक क्लास में एग्जिस्ट करता था, किसमें? एक क्लास, विद इन क्लास। ठीक है। इन अ क्लास मल्टीपल फंक्शन विथ सेम नेम बट विथ डिफरेंट आर्गुमेंट। रिटर्न टाइप मैटर नहीं करता। ठीक है। ओवरराइडिंग क्या होता है? ओवरराइडिंग जब पेरेंट और चाइल्ड क्लास में सेम प्रोटोटाइप, मतलब सेम स्ट्रक्चर, मतलब सेम नाम, सेम रिटर्न टाइप, सेम आर्गुमेंट, सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है। किसमें? पेरेंट और चाइल्ड क्लास में जब सेम रिटर्न टाइप, सेम नेम और सेम आर्गुमेंट के फंक्शंस हों तो इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग। या इसी को ऐसे भी बोल सकते हो, जब पेरेंट क्लास का कोई फंक्शन चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन हो रहा हो, मतलब वही फंक्शन दोबारा चाइल्ड क्लास में भी लिखा गया हो जो फंक्शन पेरेंट क्लास में हो। ठीक है। बस उसकी डेफिनेशन अलग है ना। देखो, जैसे ये है पेरेंट क्लास, यहाँ भी शो नाम का मेथड है, शो नाम का फंक्शन है ना, यहाँ लिखा हुआ है पेरेंट। और ये जो हमारा चाइल्ड इनहेरिट कर रखा है पेरेंट को, यहाँ भी शो ही है, रिटर्न टाइप भी सेम है, नाम भी सेम है, आर्गुमेंट भी सेम है। समझ में आया? सिर्फ डेफिनेशन अलग है, यहाँ पे चाइल्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे ये हुआ कि ये जो हमारा शो फंक्शन है किसका? पेरेंट क्लास का, वो ओवरराइड हो रहा है, मतलब रीडिफाइन हो रहा है। इसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। समझ में आया? 100% ओवरराइडिंग जो होता है वो एक्चुअली वर्चुअल फंक्शन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? वर्चुअल फंक्शन पढ़ाया था ना, वर्चुअल फंक्शन पढ़ाया था ना। वो है प्योर ओवरराइडिंग का तरीका। मतलब ये है ना, यहाँ पे इसे लगा देंगे ओवरराइड, ये यहाँ पे लगा देंगे वर्चुअल। तो ये वर्चुअल ये बताता है कि ये वाला फंक्शन चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन होगा ही होगा। ठीक है। क्लियर है? तो मेन जो ओवर राइडिंग डिफाइन होता है वो किसके थ्रू होता है? वर्चुअल कीवर्ड के थ्रू। ठीक है। फंक्शन में वर्चुअल कीवर्ड लगा दो। ठीक है। पेरेंट क्लास में वर्चुअल फंक्शन होगा, उसकी डेफिनेशन चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन होगी, तो उसी को क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। ठीक है। और इसी को इक्वल टू जीरो लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? डेफिनेशन हटा दें और इक्वल टू जीरो लगा दें तो क्या बन जाता है? प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है। क्या बन जाता है? प्योर वर्चुअल फंक्शन। मतलब इसकी डेफिनेशन कहाँ होगी? चाइल्ड क्लास में होगी। कहाँ पे होगी? तो ओवरराइडिंग के तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जनरली। क्या? एक तो सिंपल फंक्शन होगा, वो भी रिडिफाइन होगा चाइल्ड में। दूसरा वर्चुअल फंक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन होगी। और तीसरा प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है, जिसको एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी कहते हैं। मतलब डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है। और जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा उसी को एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कहते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बोलते हैं। जिस नहीं नहीं लिखना नहीं पड़ता। जिस क्लास में सी प्लस प्लस में जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है वो बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, और फिर वो क्लास बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। तो ओवरराइडिंग का बस छोटा सा कॉन्सेप्ट यही है, जब पेरेंट क्लास का कोई मेथड चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन हो रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट क्लास में रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट जैसा होगा, सेम उसी रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? चाइल्ड क्लास में। तो उसी को क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग। क्लियर है? हम्म। अभी जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किसका कॉल करेंगे? यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनेगा चाइल्ड का तो किसका कॉल होगा? क्यों? यहाँ भी शो है और यहाँ भी शो है। ऑब्जेक्ट बनाओगे चाइल्ड का और यहाँ पे कॉल किया शो,
तो ये बताओ कौन सा कॉल होगा? हम्म? अभी यहाँ पे कौन सा कॉल होगा? देखो, अभी यदि रन करेंगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, पेरेंट या चाइल्ड? अरे ऑब्जेक्ट जिसका है वही तो कॉल होगा। देखो, ठीक है। अब यदि दोनों को कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को कॉल करना है तो, दोनों को कॉल करना है तो एक तो ये तरीका है कि इसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो। क्या करो? ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो। इसीलिए हमने प्योर वर्चुअल को, ये वर्चुअल फंक्शन का तरीका लिया था। कि क्या लिया था, इसको वर्चुअल बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, पेरेंट का एक पॉइंटर ले लो, है ना, क्या ले लो, पेरेंट का पॉइंटर ले लो, ठीक है। अभी जो यहाँ पे है ना, कौन सा कॉल होगा? सिर्फ रेफरेंस आया ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक तो ले लो के, दूसरा पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ के। आ गया? ठीक है ना, पी में किसका एड्रेस आ गया? ठीक है। अब दोनों बार कॉल करोगे, दोनों बार किसका आएगा? तो उसी लिए हमने क्या करा था, यहाँ पे चाइल्ड का एक रेफरेंस ले लिया, और अब इसमें एड्रेस डाल देंगे किसका, चाइल्ड का। अब देखो यहाँ पे कॉल हो जाएगा चाइल्ड। एक्चुअल ओवरराइडिंग का तरीका ये हुआ, डायनेमिक बाइंडिंग क्या, कि पॉइंटर के पास जिस क्लास का रेफरेंस रहेगा उसका कॉल होगा, ठीक है। ये है एक्चुअल ओवरराइडिंग का तरीका। समझ में आ गया? लिखो, इसी को वर्चुअल फंक्शन भी बोलते हैं। अभी जो बताया ना, वो था विदाउट पैरामीटर। अब एक पैरामीटर वाला करके दिखाओ तुम लोग। क्या करना है, क्लास लेना है, उसमें एडिशन के लिए दो पैरामीटर लेना है, ऐसी फिर एक चाइल्ड लेना है, उसमें भी दो पैरामीटर लेना है, मतलब सेम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इसका एडिशन यहाँ होगा और इसका एडिशन यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉल करना है। चलो, मतलब दो नंबर का एडिशन पेरेंट क्लास में भी होगा, और दो नंबर का एडिशन चाइल्ड क्लास में होगा, पैरामीटराइज फंक्शन लेकर के, ठीक है। अब उसको इंप्लीमेंट करके बताओ जल्दी से, चलो करो, फटाफट करो। कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पैरामीटर डाल देना है ना, इसका भी नाम ऐड दे दो, ठीक है। इंटीजर ए, इंटीजर बी, है ना, ए प्लस बी कर दो, ठीक है। और यहाँ भी, है ना, ऐड, ठीक है, ए प्लस बी हो गया। ठीक, है ना। हम्म।
बस ये आर्गुमेंट पास कर दो, और क्या हो गया। हम्म, है ना। डन। 9 × 14, 5 × 3 = 8। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो। हो गया हवा। हाँ लो देखो आगे। चलो अब देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है। नहीं नहीं, अलग अलग नाम है एक ही चीज का। नहीं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलग है। मेथड ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग सेम चीज है। हाँ ठीक है। अब देखो, जनरली ऑपरेटर जो यूज होता है वो किस लिए यूज होता है? कैलकुलेशन के लिए। किस लिए? लेकिन ऑपरेटर को एज अ फंक्शन यूज कर लो तो वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। समझ में आया? और जनरली जो ऑपरेटर होता है वो किसके साथ काम करता है? नंबर के साथ में। किसके साथ में? लेकिन तुम यदि ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट के साथ में यूज कर लो तो वो क्या कहलाता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर हमेशा दो वैल्यू को ऑपरेट करता है। किसको ऑपरेट करता है? लेकिन यदि दो ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करेगा तो उसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। समझ में आया ऑपरेटर ओवरलोडिंग? क्या समझ में आया? ऑपरेटर जो है वो वैल्यूज को ऑपरेट करता है। किसको ऑपरेट करता है? लेकिन ऑपरेटर यदि ऑब्जेक्ट को ऑपरेट लेकर तो उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर वैल्यूज को ऑपरेट करे तो उसे बोलते हैं, ठीक है, कि ऑपरेटर ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन यदि ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट के साथ में काम करे तो उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है ना। हाँ देखो। ठीक है, लिखो। अब देखो, जैसे फर्स्ट है यूनेरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनेरी में प्लस प्लस को ले लेते हैं, माइनस माइनस को भी कर सकते हो। जनरली प्लस प्लस क्या करता है? किसी भी वैल्यू को एक इंक्रीज कर देता है। क्या करता है? एक इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के साथ में कैसे यूज में लेंगे। तो एक तो क्या है कि ऑपरेटर को एज अ फंक्शन, एक तो हमने क्या करा यहाँ पे? नॉर्मल फंक्शन ले लिया जिससे वैल्यू इस क्लास की वेरिएबल को दे रहे हैं। दूसरा देखो, फंक्शन ले लिया जिसका नाम दे दिया यूनिरी ऑपरेटर प्लस प्लस। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, इसके लिए ऑपरेटर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? ऑपरेटर कीवर्ड। है ना। तो ये ऑपरेटर क्या है? ओवरलोड हो गया। क्या हो गया? ओवरलोड। अब यहाँ पे ए की वैल्यू एक बढ़ा दिया। यदि नॉर्मल फंक्शन होता है यहाँ पे तो कैसे कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट लगा करके। यहाँ पे कैसे कॉल करते? पी डॉट और उस फंक्शन का नाम। लेकिन जब ऑपरेटर होता है ना, यूनिरी ऑपरेटर, तो उसको बस सीधे ऑब्जेक्ट के साथ में ऐसे कॉल कर देते हैं। ठीक है। देखो, जैसे अपन ने क्या करा, यहाँ पे एक क्लास लिया, है ना, कुछ भी नाम दे दिया। ठीक है। नॉर्मली हमने क्या करा? लिख सकते हैं सीधा, पब्लिक
ठीक है, एक फंक्शन ले लिया एफ, है ना, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू सेट कर दिया, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू एक बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल ले लेते हैं, है ना, ऐड का, तो यहाँ पे लिख दिया ए प्लस प्लस, ध्यान से देखना, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक ले लिया वॉइड, कुछ भी ले लिया जी, जिसमें क्या करते हैं ए की वैल्यू को, इंक्रीज हुई वैल्यू को क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। नॉर्मली करेंगे एक बढ़ाने के लिए। अब यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, ABC का, और यहाँ पे लिख दिया पी डॉट एफ, इससे क्या हो जाएगा, वैल्यू सेट हो जाएगा ए की 9। दूसरा ऐड को कॉल करेंगे, देख रहे हो, तो एक बढ़ गया, अभी एक बढ़ गया, ठीक है। दूसरा जी को कॉल करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, देखो 10 हो गया, 9 1 10 हो गया ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें ऐड के जगह पे ऑपरेटर का साइन यूज करना है, क्या यूज करना है, ऑपरेटर। तो तुम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, देखो एरर बताएगा, तो जब यहाँ ऑपरेटर का लिखोगे ना साइन, तो फिर यहाँ पे ऐड के जगह पे क्या लिखोगे, ऐसे, बात तो ये देखें चलता है क्या ऐसे, नहीं चलेगा, क्या बोलता है, ऑपरेटर अनक्वालिफाइड आईडी, ठीक है ना। यहाँ पे ऑपरेटर कीवर्ड लिखना पड़ेगा, तब तुम जाकर के किसी ऑपरेटर को एज ए फंक्शन नेम यूज कर सकते हो। अब देखते हैं, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाँ अनक्वालिफाइड बिफोर, है ना, टोकन, हाँ डॉट के लिए बोल रहा है, यहाँ से डॉट हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब रन करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस प्लस आया, अब ये फंक्शन हटाना पड़ेगा, अब रन करो, ठीक है, हाँ इसको इधर नहीं उधर लगाना पड़ेगा, समझ में आया, क्लियर है, क्या हुआ, हाँ मतलब प्रोग्राम को हो जाएगा एरर आ गई हाँ साइड इसलिए बताएं बाइनरी ऑपरेटर में देखो, बाइनरी ऑपरेटर के लिए कितने आर्गुमेंट चाहिए होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर कौन सा है, प्लस माइनस, तो हमेशा दो उसको नंबर चाहिए ना, बाइनरी, बाइनरी का मतलब दो ऑपरेंड, बाइनरी का मतलब दो ऑपरेंड, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी ऑपरेटर दो वैल्यू को ऐड करता है, बाइनरी का जो हमारा प्लस ऑपरेटर है वो क्या करता है, दो वैल्यू को जोड़ेगा ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, यही सब है। तो जनरली जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो दो वैल्यू को ऑपरेट करते हैं, अब उनको हम दो ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करवाने में यूज करेंगे, किसमें, दो ऑब्जेक्ट को, समझ में आया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो हमारा ये होगा ना बाइनरी ऑपरेटर, वो आर्गुमेंट के रूप में एक ऑब्जेक्ट लेगा, क्या लेगा, आर्गुमेंट के रूप में एक ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो देखो, ऐसे ऑपरेटर यहाँ प्लस, यहाँ पे क्लास के नाम का एक रेफरेंस ले लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसके थ्रू, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेट करेंगे ए और बी की, यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना, ऐसे पी डॉट ए प्लस पी डॉट बी, और किसमें डाल देंगे, पी डॉट
सी में, और रिटर्न करवा देंगे किसको, पी को। आओ देखो करवाता हूं। नहीं समझ में आया? आ चलो सिंगल वेरिएबल से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या लेगा वो, एक ऑब्जेक्ट लेगा, कुछ भी ले लेते हैं ना, एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स डॉट ए इक्वल्स टू एक्स डॉट ए प्लस एक्स डॉट ए। ठीक करते हैं, उसी को उसी से जोड़ करके उसी में रख देते हैं, उसी को जोड़ करके उसी से उसी में रख देते हैं, या कोई वैल्यू और भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया 8, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसी को उसी में जोड़ना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस, बात बराबर है, और यहाँ पे लिख दिया सी आउट ए। हो गया। अब यहाँ पे कैसे कॉल करेंगे वो देखो, एफ से वैल्यू हो गया सेट, यहाँ पे ऐसे कॉल होगा, पी प्लस पी। ठीक है, क्या, हाँ। अब देखो इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के साथ में ये कॉल हुआ, फिर आर्गुमेंट पास होगा, तो यहाँ पे तुम ऐसे भी कर सकते हो, आर्गुमेंट में पी गया। ठीक है, आ गया, वैल्यू कितना था, 9। ठीक है, 18 होना चाहिए था ना, वो तो हुआ नहीं है। क्या, इधर लिखा हुआ है ना, लो लिख दो, एक्स प्लस, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, सपोज 8 लिख दिया, है ना, कितना होना चाहिए, हुआ क्या, नहीं हुआ, ये एक ही है ना, ओल्ड वाली वैल्यू रख लिया। ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, है ना, क्या ले लें, बी, और यहाँ पे लिख देते हैं एक्स डॉट बी, बी ले लेते हैं ना, एक्स डॉट भी जरूरत नहीं करने का, एक्स डॉट ए। ठीक है, ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू। हुआ, नहीं हुआ, छोड़ो फिर ऐसे कर दो। देखो अब हुआ क्या, अब भी नहीं हो रहा है। हाँ देखो, एक उपाय और करते हैं, इसको शॉर्टकट यहीं पे सी आउट, देखते हैं अब होता है क्या। हो गया ना, ठीक है, हाँ, अभी इसको ऑफ कर दो। देखो ठीक है, तो एक तो तरीका ये है ना, यहाँ पे ए के साथ ए को ही जोड़ दो, तो ऐसे भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा अब, 18 हो जाएगा, हो गया 18। लेकिन यदि हम इससे प्रिंट करवाते हैं दूसरे से, ये आया ना समझ में, उसी को जोड़ के उसी में एडिशन करवा दिया, लेकिन एक्चुअल तरीका ये नहीं है, ये तो हो गया शॉर्टकट कि आपने यहाँ पे बस प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉल कर दिया है, इसको ऐसे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, ऐसे। इससे भी हो गया। बट एक्चुअल तरीका देखो क्या है इसका, अब हम चाहते हैं,
देखो अब हम चाहते हैं यहाँ पे क्या कि फंक्शन अलग से ले, यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करवाएं और एडिशन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, ठीक है, पी डॉट ए इक्वल्स टू ए प्लस ए, और यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करवाना पड़ेगा किसको, ठीक है ना, क्या रिटर्न करवाएंगे बोलो, या फिर यहाँ पे ले लो बी, देखते हैं रिटर्न करवा करके, ठीक है, हो रहा है क्या, बी को रिटर्न करवा दिया, तो यहाँ रिटर्न टाइप क्या लेना पड़ेगा, ध्यान से देखना, इंटीजर, ठीक है, और फिर अभी भी इसका यूज नहीं है, अब ये जब रिटर्न करेगा बी यानी इंटीजर, तो यहाँ पे हमने क्या लेना पड़ेगा, इंटीजर कुछ भी ले लेंगे ना, उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं सी आउट के करके, रिकॉर्डिंग देख लेना। देखो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम कर रहा है, सेमी कॉलन, आ गया थोड़ा, एक तो ये तरीका है कि इंटीजर रिटर्न करवा लो, है ना, तो एक तो तरीका ये है, फिर नया तरीका निकाला है मैंने, आज तक नहीं पढ़ाया था ये, और देखो मैं तोड़ के करवा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना हो तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, रिकॉर्डिंग देखना जाके दोबारा, रिकॉर्डिंग देख लेना, देखो अब यहाँ पे इंटीजर रिटर्न की जगह पे यदि हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो फिर रिटर्न टाइप में क्या लेना पड़ेगा, क्लास का नाम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी डॉट बी, तो फिर यहाँ रिटर्न में क्या होगा, पी, वेरी गुड, ठीक है ना, और यहाँ पे फिर अपन ने ए की वैल्यू प्रिंट, यहाँ बी की वैल्यू प्रिंट करवा दिया, यहाँ बी में रखा है ना, तो ये जब रिटर्न करा ऑब्जेक्ट, तो फिर यहाँ पे रखेंगे भी किस में, ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ इसको हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी डॉट जी, तो फिर ये मिल जाएगा बी की वैल्यू, क्या बोल रहा है, अरे एक्स है ना यहाँ पे, ये पैरामीटर एक्स है ना, नहीं हो गया, तो एक तरीका ये है, तो ऐसे तीन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं अपन, ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना दोबारा और स्टेप बाय स्टेप करना जैसे मैंने बताया है।